नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने आज विधानसभा में अपना बजट पेश कर दिया है वर्ष 2025-26 के लिए। सरकार ने इस बजट में विभिन्न वर्गों के लिए कई प्रकार की घोषणाएं की हैं। कर्मचारियों के लिए भी विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की गई हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कर्मचारियों के लिए क्या क्या घोषणाएँ की है और किन किन कर्मचारियों को क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने जो कर्मचारियों के कल्याण के निमित्त जो घोषणाएँ की है, उनमें सबसे पहली घोषणा यह है कि पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी कर्मचारियों को। तो दोस्तों, आने वाला जो वर्ष है उसमें ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने अभी तक पदोन्नति में एक बार भी अनुभव व सेवा अवधि में छूट का लाभ नहीं लिया है, तो ऐसे कर्मचारी को 2 वर्ष की छूट दिए जाने की घोषणा इस बजट में की गई है। साथियों, कुछ नौकरियां ऐसी हैं जिनमें 5 या 10 वर्ष का अनुभव या सेवा अवधि चाहिए होती है पदोन्नति के लिए। तो ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अभी तक कभी भी इस प्रकार की कोई छूट का लाभ नहीं लिया है सेवा अवधि का, तो ऐसे कर्मचारियों को ये पदोन्नति में अब अगले वर्ष 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। और ये जो 2 वर्ष की छूट दी जाएगी पदोन्नति में सेवा अवधि को लेकर के, ये छूट कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल के अंतर्गत जो नियोजित कर्मचारी हैं उनको भी दी जाएगी। पदोन्नति को लेकर के दोस्तों, मंत्रालय कर्मचारियों, जेल प्रहरी, स्कूल लेक्चरर्स और प्रबोधकों के कैडर्स का पुनर्गठन किया जाएगा और उनके पदोन्नति के जो अवसर हैं उनमें वृद्धि करी जाएगी। ऐसा प्रस्ताव बजट 2025-26 में रखा गया है। अगली जो महत्वपूर्ण घोषणा है उसके अनुसार 25 लाख की जो ग्रेजुटी है वो 1 जनवरी से दी जाएगी। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सितंबर के महीने में ग्रेजुटी को केंद्र सरकार के समान 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर दिया था, जो कि 1 अप्रैल 2024 से ये ग्रेजुटी का लाभ आपको दे है। दोस्तों, अब केंद्र सरकार के अनुरूप ही ये जो ग्रेजुटी जो कि अप्रैल 2024 से मिल रही है राजस्थान में, अब ये अप्रैल 2024 से नहीं बल्कि जनवरी 2024 से ही यह ग्रेजुटी दी जाएगी। यह प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। मानदेय कर्मी जो हैं, जैसे कि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी सहायिका है, आशा कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, माँबाड़ी कार्यकर्ता है, या एमडीएम कुक कम हेल्पर है, लांगरी है, होमगार्ड है, इस प्रकार के जो मानदेय वाले कर्मचारी हैं, इनके मानदेय में 10% की वृद्धि करने का जो प्रस्ताव है वो इस बजट में आज रखा गया है। इसके साथ ही दोस्तों, जो ये मानदेय कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त ग्रेजुटी का प्रावधान भी इस बजट में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। सरकारी बैंकों के जो कर्मचारी हैं उनके लिए समर्पित अवकाश की यहाँ पर व्यवस्था की गई है इस बजट में। तो दोस्तों, अब तक जो सरकारी बैंक के कर्मचारी थे उनको पीएल अर्थात समर्पित अवकाश नहीं मिलता था, तो अब इस बजट में ये व्यवस्था की गई है कि ऐसे सरकारी बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों को पीएल दी जाएगी। साथ ही सेवानिवृत्ति के समय उनको उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान भी करने की व्यवस्था की जाएगी। इस बजट का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है मेरी नज़र में वो यह है दोस्तों कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से अब तक जो संविदा कर्मी नियोजित किए जाते थे, यह व्यवस्था अब समाप्त की जा रही है और कार्मिक विभाग के अधीन अब ऐसी राजकीय संस्था का गठन किया जाएगा जो इस प्रकार के संविदा कर्मचारियों को नियोजित करेंगे। दोस्तों, राजस्थान सरकार के पेंशनर्स या जो पारिवारिक पेंशनर्स हैं, यदि वो अपनी आयु को 70 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं, मतलब वो 70 साल के हो जाते हैं, तो उनको 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है पेंशन का। इसी प्रकार से दोस्तों, अब न्यायिक सेवा के जो पेंशनर्स या उनके पारिवारिक पेंशनर्स हैं उनको भी राज्य सरकार के अन्य पेंशनर्स की तरह 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव राजस्थान बजट 2025-26 में रखा गया है। दोस्तों, तो यह थी आज के बजट में जो कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं, उनसे संबंधित मैंने सूचना आपको बताई है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों तक इसको शेयर करें।
यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अभी करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।